नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में उद्घाटन होने वाला है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी लोगों के घर में पीले चावल भिजवाए गए हैं। पीले चावल के साथ साथ ध्वजा और निमंत्रण कार्ड भी भिजवाया गया है। लेकिन दोस्तों, सभी देशवासियों के घर में पीले चावल तो भिजवाए गए हैं आमंत्रण के रूप में, जो कि राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आप सभी के लिए आमंत्रण है। पर दोस्तों, अब कई लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि उन पीले चावलों का आखिर हमें करना क्या है। अब कुछ लोगों के पास भरपूर मात्रा में चावल आया है और कुछ लोगों के पास बस थोड़े से चावल ही आए हैं। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर इन पीले चावलों का हम क्या करेंगे। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में कई बार अक्षत के उपाय बताए हैं और शिव जी को भी चावल अर्पित करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो यहाँ पर बात है राम मंदिर के अयोध्या की, राम मंदिर के अयोध्या से आए पीले चावलों की। और जब चावल को पीला किया जाता है तो उनका महत्व और उनकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो अक्षत के रूप में इस्तेमाल होने लगते हैं और ये कीमती चावल हो जाते हैं। और यही चावल जब आप लोगों के घर में आए हुए हैं तो अब बात ये आती है कि हमें इन चावलों का आखिर करना क्या है। क्या इन्हें कहीं पर रख देना है या फिर हम क्या करें इन चावलों का। तो इसी की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये जो चावल हैं ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इन चावलों के आगे सोना चांदी भी कुछ नहीं है, क्योंकि इन चावलों में बहुत ताकत है, क्योंकि ये चावल अयोध्या से आए हुए हैं। और जिन लोगों को ये पीले चावल मिले हैं उनको क्या करना है वो भी हम बताएंगे, और जिन्हें नहीं मिले हैं उन्हें क्या करना है ये भी हम बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप लोगों के घर में भी पीले चावल पहुंचाए गए हैं जो कि अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन से आए हुए हैं, तो आप ये समझिए कि आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं। भगवान राम स्वयं चलकर आपके घर पर आए हैं। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को जो हमें आमंत्रण के रूप में पीले चावल दिए गए हैं और हम राम मंदिर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर सीधे राम मंदिर नहीं जा सकते, क्योंकि 22 जनवरी को इतनी ज़्यादा संख्या में लोग अगर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो जाएगी और वहाँ की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी से अनुरोध किया है कि हम सब वहाँ अभी ना जाएं। और अगर हम तो नहीं जा सकते हैं अयोध्या राम मंदिर, तो भगवान राम अक्षत के रूप में खुद आपके घर पर आए हुए हैं। दूसरा कारण है कि इन चावलों में भगवान राम का आशीर्वाद है। अब इस आशीर्वाद को आप कैसे पा सकते हैं, तो देखिए, आपके पास जितने भी चावल के दाने आए हुए हैं आप अपने घर में अलग अलग स्थानों पर एक एक चावल के दाने रख दें। अब देखिए, जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल आए हैं तो वो तो कितना भी चावल रख सकते हैं, लेकिन जिनके पास बहुत कम मात्रा में चावल आए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो हर जगह पर केवल एक एक चावल ही रखते हैं, तो बहुत अच्छा है। चावल के दाने जब आशीर्वाद स्वरूप में आपको मिले हैं भगवान राम के, तो आपको क्या करना है, जैसे आपके घर की तिजोरी है जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं, और आप चाहते हैं कि वो जगह कभी भी खाली ना हो, और जब आप अक्षत को वहाँ पर रख देते हैं तो वह जगह कभी खाली हो ही नहीं सकती। तो जब आप भगवान राम के आमंत्रण के चावल जब वहाँ रखेंगे तब तो कहना ही क्या। तो एक चावल का दाना, या फिर आपके पास जितने भी हों चावल के दाने आप उतने रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम मात्रा में अक्षत मिले हैं तो आप कम से कम एक चावल का दाना भी आपको रख सकते हैं। तो एक चावल का दाना आपको लेना है और अपने घर की तिजोरी में रख देना है। ये पहला काम आपको करना है। और उसके बाद दूसरे दाने की बात करें तो दूसरा दाना आपको ले जाना है अपने घर की रसोई में, जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं, ताकि जब आप भोजन बनाओ तो वहाँ उस समय भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपका भोजन केवल भोजन ही नहीं बल्कि प्रसाद बन जाए। तो इसलिए आपको चावल का दूसरा दाना अपने घर की रसोई घर में रख देना है। अब ये चावल के दाने जो हैं वो सुरक्षित ही आपको रखने हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ कहीं रख के भूल गए। आज आपने चावल यहाँ रख दिए और कल आपने इधर उधर कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपको चावल का जो दाना है जो आपने रखा है उसे बिल्कुल संभाल कर रखना है। हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा ये चावल का दाना। ये भगवान राम का आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। अब उसके बाद क्या करना है, तो देखिए, ये दो विशेष जगह हैं जहाँ पर आपको चावल के दाने ज़रूर रखना है, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। अब आपको अपने घर का जो भंडार है जहाँ पर आप खाने पीने का सामान रखते हैं, गेहूँ चावल वगैरह अनाज रखते हैं, वहाँ पर भी आपको एक चावल का दाना रख देना है। उसके बाद जितने भी चावल आपके पास बचे हुए हैं वो पूरे दाने आपको ले जा करके अपने घर के मंदिर में रख देना है। जहाँ पर आप पूजा करते हैं, पूजा वाले स्थान पर आपको ये चावल रख देना है। अब उनका क्या करना है, जो आप पूजा वाले स्थान पर चावल रख देंगे उनका क्या करना है, तो देखिए, 22 जनवरी के दिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन चावलों का बहुत बड़ा उपाय आपको करना है, क्योंकि आप तो अयोध्या जा नहीं पाएंगे, तो घर पर ही इन चावलों से आपको बहुत बड़ा उपाय करना है।
आपको करना क्या है कि जैसे आप प्रतिदिन भगवान की पूजा आराधना करते हैं वैसे ही आपको इस दिन भी पूजा आराधना करनी है। बस थोड़ी बहुत तैयारी आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार करनी पड़ेगी। जैसे पूजा की थाली तैयार कर लेनी है और आपको कुछ भोग लगाने के लिए मिष्ठान वगैरह रख लेना है, और जो भी आप भगवान राम के लिए करना चाहें आप कर सकते हैं। ऐसा समझकर पूजन कीजिएगा कि आप अयोध्या ही गए हुए हैं और वहाँ पर आपने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में शामिल हैं। आपको करना ये है कि जब आप पूजन करने के लिए बैठे तो इन पीले चावलों को भी आप रख लीजिएगा और भगवान श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण जी की तस्वीर की स्थापना आप आसन देकर कर दीजिएगा। फिर पूरे विधि विधान से पूजा आराधना कर लीजिएगा और उन चावलों को भगवान श्री राम के आगे ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि वही राम जी हैं और वही राम जी का आशीर्वाद भी है आपके लिए, क्योंकि राम जी अक्षत के रूप में आपके घर चलकर आए हुए हैं। तो आपको उन चावलों का विशेष रूप से पूजन करना है। राम जी को टीका लगाना है, लक्ष्मण जी को टीका लगाना है, माता सीता को भी टीका लगाना है। अगर आपके पास भगवान राम की मूर्ति या तस्वीर है तो बहुत अच्छा है, आप उनकी स्थापना कर सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अगर आपके पास उनकी कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन पीले चावलों का भी पूजन पूरे विधि विधान से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे श्रद्धा भाव से उनका पूजन कीजिएगा और उनसे प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजा संपन्न हो जाती है उसके बाद आपको राम ज्योत लगानी है। आप लोगों ने सुना होगा राम ज्योत के बारे में, तो इसी दिन आपको राम ज्योत भी लगानी है। मतलब आपको इस दिन दीपक भी जलाना है, दीपदान भी करना है। किसके लिए करना है? भगवान राम के लिए करना है। आप लोग जैसे दीपावली के दिन दीपक जलाते हैं वैसे ही दोस्तों इस दिन यानी कि 22 जनवरी के दिन भी आपको दीपावली मनानी है, क्योंकि राम जी अयोध्या वापस आए हैं तो दीपावली मनाना तो बहुत ज़रूरी हो गया है। अब दीपावली हम लोग जैसे मनाते हैं वैसे ही आपको इस दिन भी दीपावली मनानी है। तो दीपावली पर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो ठीक वैसे ही इस दिन आपको राम जी का पूजन करना है। अब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजन कर सकते हैं, पूरे मन से पूजन करना है, पूरी श्रद्धा से पूजन करना है, ताकि भगवान राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो भगवान राम के पूजन के बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। तो कितने दीपक आपको जलाना है? तो देखिए यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं है कि आप कितने दीपक जला सकते हैं। आपका जितना सामर्थ्य हो, आपकी जितनी मर्जी हो, आप उतने दीपक जला सकते हैं। लेकिन कम से कम राम जी के लिए एक दीपक आपको ज़रूर रखना है जो कि गोल बाती का होना चाहिए, क्योंकि वो देवता है इसलिए उनके लिए गोल बाती का ही दीपक आपको जलाना है। और यहाँ पर आपको राम जी का दीपक शुद्ध देसी घी से ही जलाना है। गाय का घी हो तो बहुत अच्छा है। दीपक आपको मिट्टी का ही लेना है, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। सिर्फ राम जी के लिए ही घी का दीपक आपको लेना है। बाकी के 4 दीपक, अगर आप 5 दीपक कम से कम 5 दीपक तो आपको जलाना ही है। बाकी के आप कितने दीपक जलाते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 5 दीपक आपको जलाना है। तो उनमें से कम से कम 1 घी का दीपक ज़रूर होना चाहिए। बाकी के आप तेल या घी किसी से भी जला सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि दीपक मिट्टी का होना चाहिए और कोरे नए दीपक का ही उपयोग आपको इस दिन करना है, जिस प्रकार हम दीपावली के दिन कोरे व नए दीपक का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी के जो दीपक होंगे उनमें लंबी बाती का उपयोग करना है। फिर लंबी बाती डाल करके उसमें तेल या घी आपकी जो मर्जी हो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद कुछ विशेष स्थान हम बता रहे हैं, वहाँ पर आपको दीपक ज़रूर रखना है। बाकी के दीपक आप अपनी मर्जी के अनुसार रख सकते हैं। तो सबसे पहला दीपक आपको राम जी के पास लगाना है और दूसरा दीपक आपको अपनी रसोई घर में रखना है। तीसरा दीपक तुलसी जी के पास रखना है और चौथा दीपक आपके घर के मुख्य द्वार पर रखना है और 5वां दीपक भी आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रखना है। मतलब घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड आपको दीपक रखना है। फिर आपके जितने भी घर हैं, आप जितने भी कमरे हैं, आप वहाँ दीपक रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब बात आती है उन पीले चावलों की जो आपने पूजा के दौरान श्री राम जी को अर्पित किए थे। तो पूजा के बाद इन चावलों को आप अपने पास संभाल कर रखिएगा भगवान राम का आशीर्वाद समझकर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोग मेरे द्वारा बताए गए पीले अक्षत का उपाय भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।